स्टूडेंट्स, आई कैलाश योर मैथ टीचर। तो आज हम जो लीनियर इक्वेशन के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम है उन क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 70। दो नंबर है, उनका सम 70 है। देयर डिफरेंस इज 16 और दोनों का डिफरेंस 16 है। फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड आउट करना है। तो आप इसको अगर टू वेरिएबल में करना चाहते हो तो टू में कर सकते हो, बट जब ये कह रहा है अभी वन वेरिएबल में करना है तो वन में भी कर सकते हैं। टू में करोगे तो बहुत ईजी है भाई, ये एक्स प्लस वाई 70 एक्स माइनस वाई 16, दोनों इक्वेशन सोल्व कर लो, हो जाएगा। और वन में करना चाहते हो तो कैसे करोगे, लेट वन नंबर, एक नंबर को क्या मान लो, एक्स मान लो, ठीक है। तो अनदर नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा भाई, दोनों का सम अगर 70 है तो दूसरा नंबर 70 माइनस एक्स आ जाएगा। अब ये कह रहा है भाई दोनों का जो डिफरेंस है वो 16 है, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 70 माइनस एक्स, इसमें से माइनस एक्स इज इक्वल टू 16। तो कितना आ गया, 70 माइनस 2x इज इक्वल टू 16, ये उधर चला जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 54, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। तो एक नंबर 27 हो जाएगा और एक 70 माइनस 27 43 हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 36। दो पॉजिटिव इंटीजर, उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 36 है। द क्यूसेंट व्हेन वन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय अदर, जब एक को दूसरे इंटीजर डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है 4। दोनों इंटीजर फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, एक इंटीजर को क्या मान लो, एक्स। लेट वन नंबर या वन इंटीजर क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया। तो सेकंड इंटीजर या अनदर इंटीजर क्या हो जाएगा भाई, अब की बार दोनों का डिफरेंस दे रखा है, तो डिफरेंस दे रखा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 36 प्लस एक्स हो जाएगा। भाई हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 36 आ रहा है। अब ये कह रहा है भाई जब क्योसेंट फाइंड आउट करते हैं, एक दूसरे को डिवाइड करते हैं तो 4 आता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 36 प्लस एक्स अपॉन एक्स, दोनों को डिवाइड किया कितना आ रहा है 4 आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई 36 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू 36, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 12 आएगी। तो एक तो 12 हो जाएगा और एक 36 प्लस 12 48 हो जाएंगे। तो ये दो आंसर आ जाएंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, डिवाइड 60 इंटू टू पार्ट, 60 को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। सच दैट 3 टाइम्स द स्मॉलर पार्ट, जो स्मॉलर पार्ट है उसको 3 टाइम्स में एक्सीड बढ़ा दिया गया, कितना 100 बाई एज मच एज, तो क्या हुआ 9 टाइम्स द बिगर फॉल्स शॉर्ट ऑफ 200। तो क्या हुआ, जो दूसरा पार्ट है वो क्या हो गया 200 में से 9 टाइम्स कम हो गया। तो अब इसमें क्या करोगे आप कि उसमें एक्स मान लो, लेट फर्स्ट नंबर या लेट नंबर, एक नंबर क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो अनदर नंबर क्या हो गया, लेट वन नंबर एक्स। तो अनदर नंबर क्या हो गया भाई 60 माइनस एक्स हो गया, 60 माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है 3 टाइम्स द स्मॉलर पार्ट, तो स्मॉलर पार्ट ये मान लेते हैं तो 3 इंटू 60 माइनस एक्स हो गया। में एक्सिड बढ़ा दिया गया, अभी 100 बढ़ाया है ना, तो ये बढ़ाया है तो हम दूसरे वाले के अंदर 100 ऐड करेंगे जिससे इक्वेशन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इज इक्वल टू क्या हुआ 9 टाइम्स द बिगर फॉल शॉर्ट ऑफ 200, 200 में से कम है क्या, कितना कम है 9 टाइम्स, तो माइनस का 9x और 100 इसके अंदर बढ़ा दी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये क्या हो गया 180 माइनस 3x इज इक्वल टू 200 और 100 300 माइनस 9x, तो कितना आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा ये इधर आ जाएगा। तो 9 में 3 का 6x और ये 120, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। तो एक वैल्यू 20 और एक 60 माइनस 20 40, तो ये दो वैल्यू आ जाएंगी। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, आपको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है 60 को, तो एक एक्स हो गया एक 60 माइनस एक्स। अब 3 टाइम्स, तो एक पार्ट को 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 100 बढ़ाया है तो इसमें बढ़ाया तो 100 दूसरे वाले में ऐड करेंगे। और क्या है 9 टाइम्स, 9 टाइम्स कम है, किसने कितने में से कम है 200 में से, 200 माइनस 9x प्लस 100
सोल्व कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंजुगेटिव नंबर इज 31। दो कंजुगेटिव नंबर हैं, तो आप क्या करो, इसके अंदर एक नंबर क्या मान लो, लेट वन नंबर, एक नंबर तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा भाई, कंजुगेटिव कह रहा है, तो कंजुगेटिव क्या होते हैं लगातार, तो मतलब इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा x+1 होगा। अब ये कह रहा है भी दोनों को स्क्वायर का डिफरेंस, अब ये वैल्यू बड़ी है तो इसको स्क्वायर पहले लेंगे, और माइनस का एक्स स्क्वायर कितना दे रखा है 31, तो इसको ओपन करो, a+b का होल स्क्वायर क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर इज 31, इससे कैंसिल, तो 2x ये 1 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 30, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/2 15, तो एक नंबर तो 15 हो जाएगा, और एक 15 + 1 16 हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये कह रहा है 2 डिजिट नंबर इज सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। 2 डिजिट का नंबर है, उसमें से उन दोनों का सम कितना 8 है। इफ 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, उस नंबर में से अगर 54 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिजिट आर रिवर्स, तो उसके जो डिजिट हैं वो बदल जाते हैं। फाइंड द नंबर फाइंड आउट करना है। तो आप इस क्वेश्चन में क्या करो, यूनिट डिजिट क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया। अब देखो 2 डिजिट के नंबर है तो एक यूनिट डिजिट मिलेगा, एक टेंथ डिजिट, तो टेंथ डिजिट क्या हो गया, दोनों का सम 8 है, तो 8 माइनस एक्स हो गया। अब वो नंबर क्या बना, तो टेंथ डिजिट पे जो नंबर उसको 10 से मल्टीप्लाई, और वंस पे है उसको 1 से मल्टीप्लाई, तो नंबर क्या होगा 10 × 8 माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 1, तो 10 80 माइनस 10x प्लस एक्स, तो 80 माइनस 9x, वो नंबर क्या बन गया 80 माइनस 9x। अब ये कह रहा है भाई 54 उसमें से सब्ट्रैक्ट करो, तो इसमें से मैंने क्या किया 54 सब्ट्रैक्ट किया, डिजिट हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। रिवर्स का मतलब है ये यूनिट प्लेस पे गया और ये टेंस प्लेस पे आ गया। अब ये यूनिट पे गया तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये टेंस पे गया तो इसको 10 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 80 में 54 गया 26 माइनस 9x इज इक्वल टू 10 में से इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही रहेगा, 10 में से x गया 9x प्लस 8, तो ये वैल्यू उधर चली जाएगी इधर, तो 18x इज इक्वल टू 18, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो एक तो यूनिट डिजिट क्या हो गया 1, और 10 डिजिट क्या हो गया 8 माइनस 1 7 हो गया। तो नंबर क्या आ गया, यहाँ वैल्यू पुट भी कर सकते हो, x की वैल्यू 1 पुट कर दो, क्या आएगा 80 माइनस 9 71, या ऐसे कर सकते हो भाई ये 10 प्लेस पे आया है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई, ये 1 प्लेस पे बना है तो 1 ऐड कर दो, 71 क्या हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 8 लेस देन द डेनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर है वो 8 कम है किससे, डेनोमिनेटर से। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट डेनोमिनेटर को क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है भाई, डेनोमिनेटर क्या मान लेते हैं x। अब क्या कह रहा है, ये न्यूमरेटर है वो कम है, कितना कम है 8 कम है, तो x माइनस 8 हो गया। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन गया भाई, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर x माइनस 8 अपॉन x, ये फ्रैक्शन बन गया। अब ये कह रहा है इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमरेटर के अंदर 17 बढ़ा दिया जाए, तो x माइनस 8 प्लस 17, और जो डेनोमिनेटर उसमें से एक कम कर दिया जाए तो x माइनस 1, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 3/2 बन जाता है। तो इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, x माइनस 17 में से 9 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 3x माइनस 3। तो इसको क्या इधर लेके जाओ और उसको उधर लेके जाओ, तो क्या ये प्लस का 9 आएगा भाई, 17 में 8 तो प्लस 9 है, प्लस का 18 आएगा, तो ये इधर आ जाएगा इधर, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 21, तो x की वैल्यू 21 आ गई, तो 21 में से 8 गया कितना आ गया 13, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा 13/21। आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है द डिजिट एट द टेंथ प्लेस ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। ये कह रहा है जो टेंथ प्लेस पे जो डिजिट है वो 3 गुना है किससे, यूनिट प्लेस से। तो हम यूनिट प्लेस को क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं,
यूनिट प्लेस को क्या मान लेते हैं, एक्स। उसके बाद स्टेटमेंट को क्या कह रहा है, तो लेट यूनिट प्लेस क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया, ठीक है। तो टेंस प्लेस क्या हो गया भाई, टेंस प्लेस क्या हो गया, ये कह रहा है भाई इसका 3 टाइम्स है तो 3x हो गया। तो नंबर क्या बन गया, नंबर क्या बन गया भाई, टेंस प्लेस पे है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई, और ये वंस प्लेस पे तो 1 से मल्टीप्लाई। तो 30 प्लस एक्स कितना बन गया, 31x हो गया। अब ये कह रहे हैं आगे, इफ़ द डिजिट आर रिवर्स, अब इन डिजिट को रिवर्स कर देते हैं, मतलब ये 3x बन जाएगा और ये x बन जाएगा। तो जो नया नंबर आया वो क्या बनेगा भाई, न्यू नंबर क्या बनेगा भाई, ये 3x है ये x है, तो ये x है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई क्या होगा, 10 इंटू में x प्लस 3x ये है तो 3x इंटू में 1, तो क्या आएगा 10 और 3 13x आएगा, ठीक है भाई। ये नया नंबर है, ये ओरिजिनल नंबर है। अब ये कह रहा है भाई द न्यू नंबर विल बी 36 लेस देन, ये जो नया नंबर आया है वो 36 कम है किससे, ओरिजिनल नंबर, ये नंबर है वो कम है ओरिजिनल नंबर से। तो आप क्या करोगे, 31x ये नंबर कम है, तो कम है तो इसके अंदर 36 ऐड करना पड़ेगा तभी इसके इक्वल आएगा, या इन दोनों का डिफरेंस 36 रख दो, एक ही बात है। तो ये इधर आ जाएगा तो कितना आएगा 18x 36, x के लिए कितनी आएगी 2, तो 2 यहाँ पुट कर दो। यूनिट प्लेस तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, और टेंस क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6, तो नंबर क्या बनेगा, या आप सीधी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 31 इंटू में 2 62 आ जाएगा, ठीक है। या इसको करना चाहते हैं 60 प्लस 2 तो भी 62 आएगा, 10 इंटू 6 प्लस 2 तो भी क्या आएगा 62। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है मानव हैज स्मॉल बॉक्स विद 740 रुपीज़ इन कॉइन ऑफ डेनोमिनेशन रुपीज़ 1 रुपीज़ 2 एंड रुपीज़ 5। मानव के पास एक छोटा सा बॉक्स है, उसके अंदर 740 रुपये हैं, और वो कितने रुपए फॉर्म में, 1 रुपये की में, 2 रुपये की में और 5 रुपये की में। इफ़ द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ डेनोमिनेशन ऑफ रुपीज़ 2 आर 3 टाइम्स द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ डेनोमिनेशन ऑफ रुपीज़ 1। ये कह रहा है जो 2 रुपये के सिक्के हैं वो 3 गुना है, 3 टाइम्स है किससे, जो 1 रुपये के सिक्के हैं उससे। और आगे क्या कह रहा है, चलो इतना सोल्व करते हैं, पहले इतना सोल्व करते हैं। मैं क्या कर लेता हूँ, लेट नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन कितना मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। तो नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन कितना हो जाएगा, ये क्या कह रहा है भाई, इसका 3 टाइम्स है तो 3x हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है जो नंबर ऑफ कॉइन ऑफ डेनोमिनेशन आर 5, जो 5 रुपये के जो सिक्के हैं वो क्या है, ट्वाइस है, दुगने हैं, किससे हैं भाई, जो 2 रुपये के सिक्के हैं उससे, मतलब इसके क्या है, डबल है। तो नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन कितने आ जाएंगे, इसका डबल कितना होगा, 6x हो गया। अब इन तीनों का सम कितना है, 740। अब 1 रुपये के x सिक्के हैं तो टोटल रुपीज़ कितने हो गए, 1 इंटू एक्स हो गया, प्लस यहाँ लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, 3x हैं तो 2 3 जा 6x रुपीज़ होगा टोटल। 5 रुपये कितने सिक्के हैं, 6x है तो 5 इंटू 6, टोटल मनी कितना हो गया 30x हो गया। और इन तीनों का सम कितना है 740, तो इन तीनों का सम 37 740, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। मतलब 1 रुपये के सिक्के 20 हैं, 2 रुपये के सिक्के 20 इंटू में 360 हैं, और 5 रुपये के सिक्के 120 हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ स्टोरी राइटिंग कंपटीशन डिसाइडिंग द विनर गेट ₹200। ये कह रहे हैं भाई राइटिंग का स्टोरी राइटिंग कंपटीशन होता है, तो उसके अंदर जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो फैसला लेते हैं भाई जो जीतने वाला है उसको तो ₹200 मिलेंगे, और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है या नहीं जीते तो उनको रुपये मिलेंगे 50। अगर टोटल उन्होंने 6000 रुपये मनी रखी है तो फाइंड नंबर ऑफ विनर्स, तो कितने जीतने वाले हैं, अगर टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं 60 हैं। तो मैं क्या मान लेता हूँ, लेट नंबर ऑफ विनर्स, जितने जीतते हैं उनको क्या मान लेता हूँ मैं, x मान लेता हूँ। तो जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था या नहीं जीते, तो नंबर ऑफ
रिमेनिंग पार्टिसिपेंट्स ऐसे भी लिख सकते हो, रिमेनिंग पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स मतलब जिन जो नहीं जीते पर पार्टिसिपेट किया था वो कितने हो गए, 60 माइनस एक्स हो गए। अब इनको कितने रुपए मिल रहे हैं, 50, और इनको कितने मिल रहे हैं, 200। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो इनको 200 मिल रहे हैं, तो एक अगर x है तो टोटल मनी कितने मिलेंगे, 200x, और इनको कितने मिलेंगे, 50 इंटू 60 माइनस एक्स, और टोटल रुपीज़ कितने मिले, 6000। तो 200x प्लस 50 को 60, 3000 माइनस 50x इज इक्वल टू 6000। तो कितना आ जाएगा, 150x, और ये उधर जाके माइनस का 3000, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। मतलब 20 ऐसे थे जो जीतने वाले थे। आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। स्टेटमेंट दिखने में बड़ी थी लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है 5/4 टाइम्स ए नंबर रिजल्ट इन द वैल्यू ऑफ नंबर इंक्रीज बाय 10। ये कह रहा है किसी नंबर का 5/4 टाइम्स, तो उस नंबर को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। लेट नंबर x मान लिया। अब इस नंबर का 5/4 टाइम्स, तो 5/4 5x/4 हो गया। रिजल्ट इन द वैल्यू ऑफ ए नंबर इंक्रीज बाय 10, तो क्या हुआ, जो नंबर है ना उसके अंदर 10 इंक्रीज हो गया, तो x प्लस 10 हो गया। ये इधर आ जाएगा, 5x/4 माइनस एक्स इजल 10। तो एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा, x/4 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपका जो क्वेश्चन और रह गए थोड़े हार्ड, इससे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।